ये पायलट के डोपिंग कांड से क्या सबक लेना चाहिए और लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों? देखिए, हिंदुस्तान का जो प्रचलन है ना, शराब की पार्टी होती है, उसके बाद क्या होता है, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये एटीट्यूड यहीं से आया है कि पायलटों को ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो 2 पैग लगा के भी फ्लाइट उड़ा सकते हैं। उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो कैसे भी कंडीशन में वो कुछ भी चला लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हम ब्लेम सरकार पे भी डाल सकते हैं, डीजीसीए पे भी डाल सकते हैं। जो फ्लाइंग कंपनी है एयर इंडिया, उस पर तो जाएगा ही जाएगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार एयर इंडिया की इतनी खबरें आ रही हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाओं की खबर। स्पाइस जेट का भी आगे ऐसे नहीं चल रहा, लोगों का दम घुट रहा है, वो उड़ान भरने को तैयार है। बिल्कुल, लेकिन एयर इंडिया की जिस तरीके से इंडिगो का भी इससे पहले हमने देखा क्या एटीट्यूड था। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, एयर इंडिया में लगातार ये हो रहा है, तो सबको सॉक्स पुल करने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वो पायलट सिर्फ अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा, वो अपने साथ 180, कभी 300, कभी 150 जितने भी पैसेंजर होते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ करता है। तो ये जिम्मेदारी डीजीसीए को लेनी पड़ेगी। गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे कि किसी भी एयरलाइन कंपनी को उनको फॉलो किए बिना कोई उपाय नहीं है। अगर वो नहीं फॉलो कर रहे तो उनकी एयरलाइन को तत्काल सस्पेंड करने का भी प्रोविजन डालना पड़ेगा कि अगर आपकी 4 या 5 गलतियां ऐसे आ जाए, जैसे अमेरिका में होता है ना, 3 बार आपने मिस्टेक करी, लाइसेंस कैंसिल। तो ये इतना स्ट्रिक्ट नियम अगर नहीं बनाएंगे, पायलट्स के ऊपर भी नियम बनाना पड़ेगा कि भाई आप अगर ड्रग्स लेते हैं तो आप 1 महीने की छुट्टी लीजिए, डिहैबिट जाइए और उसको अपना डी एडिक्शन करा के फिर आप अपनी ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। क्योंकि ड्रग्स का नशा ऐसा नहीं, ये नहीं कह सकते 4 दिन पहले लिया था तो वो ट्रेस में 12 दिन तक आ जाएगा, 10 दिन तक आता है। तो ये वो अभी क्या होगा इसमें, इस केस में कि भाई हमने पहले लिया था, उस समय मैं नशे में नहीं था, ये आर्ग्यूमेंट चलेगी। पर अगर आप ड्रग लेते हैं, इसका मतलब आप कभी भी एडिक्ट हो सकते हैं, तो आप इस नौकरी के लिए फिट नहीं है। इस तरह का भी कोई कानून बनाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि ड्रग्स हो, शराब हो, ये कोई भी चीज लेके इतने सारे लोगों की जान को रिस्क में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पहले पायलट की इसको दोषी ठहराया जाए, उसके बाद एयरलाइन कंपनी को कुछ ऐसा रूल एंड रेगुलेशन या कुछ इस तरह का जांच का तरीका बनाना पड़ेगा जिससे कि ये समझ में आए कि ये पायलट अगर जा रहा है, कल को अगर कोई हादसा होता है तो इसको कैसे रोका जाएगा। तभी रोका जा सकता है। देखिए, टेक्निकल फॉल्ट का कोई उपाय नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट आएगा तो उसकी अलग तरीका है। लेकिन अगर पायलट की लापरवाही है, और वो भी वो लापरवाही जहाँ पे डोप टेस्ट, जहाँ पे marijuana लेने की बात होती है, जहाँ पे ड्रग्स लेने की बात होती है, जहाँ पे शराब पी के चलाने की बात होती है, ये तो डायरेक्ट कंट्रोल करने की चीज है ना। और जो पायलट ये चला रहा है फ्लाइट को, उसकी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी है ना। उसको तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं इतने सारे लोगों की जान को रिस्क में डाल दूं, उसके साथ तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन सब को लेके कहीं ना कहीं डीजीसीए को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो सबके लिए लागू होगा। टेक्निकल फॉल्ट, एसी फॉल्ट हो जाना, गाइडलाइंस तो अभी भी है, फॉलो कहाँ हो रहे हैं? अगर वो फॉलो नहीं हो तो डीजीसीए उस पर क्या एक्शन ले रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि डीजी से क्या एक्शन एक्शन लेता ले है। रहा है? डीजीसीए क्या एक्शन ले रहा है, और इसके साथ अभी जितनी बातें इन्होंने कही है, लगभग वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं, जायज़ हैं। भाई, आप अपने फन के लिए, चिल के लिए, एंजॉय के लिए किसी और लोगों की जान के साथ कैसे खेल सकते हो? अगर आपको कोई पार्टी करनी है, आपको कुछ भी करना है, तो क्या आपके नॉर्म्स कंडीशन में ये चीज़ आती है कि आप अगर 12 घंटे के उस टेन्योर में भी कोई चीज़ जाते हो और ड्रग्स जैसी चीज़ ले रहे हो, तो जो मोरल वैल्यूज़ की बात है, सबसे बड़ी जो है नैतिक जिम्मेदारी, इस तरह में आप चाहे शिप में हो, चाहे ट्रेन के ड्राइवर हो, या फिर आप प्लेन चला रहे हो जिसके साथ काफी सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है, जब आप अपने पर्सनल व्हीकल में भी हो तो भी आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप जब एक पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से पब्लिक अपीयरेंस में हो और वहां बहुत से लोगों की जान आपसे जुड़ी हुई है, तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे पायलट्स पे और इस तरह से कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए। वहां पे बिल्कुल रूल रेगुलेशंस होने चाहिए। बल्कि अब ये जो बात आई है कि अचानक से किसी ने ले लिया, तो कोई ऐसे टेस्ट भी फॉर्मेटिव होने चाहिए कि हर बार जब वो किसी भी फ्लाइट को लेके जा रहे हैं तो बाकायदा एक टेस्ट होना चाहिए, एक जो माउथ टेस्ट होता है वो तो होता ही है, जो ब्रेथ एनालाइसिस जिसका तो- आप कर रही हैं, वो तो होता ही है। लेकिन नशा किया है तो मुझे लगता है कि इसके लिए टेक्निकली कुछ और लैब टेस्ट जो हैं वो मैंडेटरी किए जाए, और इसमें सजाएं जो हैं, जो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ की जो पनिशमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। क्योंकि जब तक पनिशमेंट को नहीं फॉलो किया जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि लोग अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे या उसमें सुधार करेंगे। तो जब भी गलतियां हो रही हैं उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हों और एक ऐसा नैरेटिव
सेट किया जाए कि अगर सीधे सीधे इन्हें हटाया जा रहा है या इस तरह से लगातार एक तरीका बनाया जा रहा है कि अगर ये 2 से 3 बार हुआ तो इन्होंने कहा कि लाइसेंस कैंसिल, उस तरह की चीजें हो रही है, तो एक डर बनेगा, डर के साथ एक पॉजिटिव माहौल बनेगा, उन्हें ये समझ में आएगा, वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पे जा सकेंगे कि हम क्या करें, क्या से मोरल जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको फिक्स किया जा सकता है क्या? डीजीसी इतने सारे मामले तो सामने आ चुके हैं, आपके तो खुद के नेता खोए आपने। नहीं बिल्कुल नहीं फिक्स किया जा सकता। और इत्तेफाक से मैंने यूएस से फ्लाइट सेफ्टी इंस्टीट्यूट वेरो बीच से प्राइवेट पायलट लाइसेंस किया हुआ है। उस टाइम 2008 से 2012 के बीच में इंडिया और यूएस के एविएशन में रिसेशन आया था, तो इसलिए मैंने वो फील्ड छोड़ के फिर मैं पब्लिक पॉलिसी में आई। तो डीजीसीए की जो गाइडलाइंस है, जो रूल बुक है, वो ये कहती है कि अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आप उसको डीलिंक करेंगे, आप उस फ्लाइट को कैंसिल करेंगे और उसके अगले 24 घंटे की फ्लाइट्स पे भी ध्यान देंगे, पायलट को चेंज करेंगे, को पायलट को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करेंगे, फर्स्ट पायलट और जो को पायलट होता है दोनों को चेंज करेंगे। और दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी समझ में आ रही हैं वो ये कि जब ये फ्लाइट से यहाँ से जाते हैं और वापसी में सेम फ्लाइट को लेकर आते हैं, क्योंकि इनका एक रूट सेक्टर होता है, करीब 15 घंटे जो है महीने में काम करना होता है, क्योंकि स्लीप भी पूरी करनी है। लेकिन वहां से ये कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं बाहर कंट्रीज से, जो सेक्टर्स बड़े सेक्टर्स हैं, इंटरनेशनल सेक्टर्स हैं, वहाँ बाहर कंट्री से कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो ब्लड में नहीं आते हैं। तो ये जो इनकी जो हिस्ट्री है, क्योंकि कई ऐसे पायलट्स हैं जिनको मैं अब भी जानती हूँ और उन्होंने कई फ्लाइट्स में, कई एयरलाइंस में स्विच ऑन किया, तो एक कमर्शियल इंटरेस्ट है, स्विच ऑन किया, तो उनकी पुरानी हिस्ट्री को आज नहीं देखा जा रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर नहीं भी देखा जा रहा है तो कम से कम ये तो पता हो कि ये आदमी किस तरह के ड्रग्स लेता था, क्योंकि एक बार अगर आप ड्रग्स में पड़े तो आप ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते, आपके लिए सिर्फ रिहैब हो सकता है, देयर इज नो अदर थिंग। सेकंड बात मैं ये इंपॉर्टेंट यहाँ कहना चाहती हूँ कि फ्लाइट्स का इतना कमर्शियल इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर, देखिए डीजीसीए एक बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर से टेक्निकली सपोर्ट करती है, डीजीसीए उसके अंडर आती है। डीजीसीए का प्रॉब्लम ये है कि फ्लाइट सेफ्टी नॉर्म्स जो है हमारे रूल बुक है डीजीसीए की, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। वो करीब 800 पन्नों की किताब है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप एयर हॉस्टेस का जो है वेट कम करा रहे हैं, आप उसका वेट कम कराते हैं, हम जाते हैं तो हमें, अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो लास्ट मोमेंट पे हमसे बैग भी ले लिया जाता है, जो एक आप लगेज पैकअप छोटा सा केबिन बैग रख रहे हैं, वो भी कहते हैं कि दे दीजिए क्योंकि वेट ज़्यादा ओवर वेट हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, प्लस फ़ोन का रेडिएशन, फ़ोन का जो वो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्लाइट में, क्योंकि फोन का एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमारे फोन बंद कराए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि फोन पे आप बात नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका कोई मायना नहीं है, उसको जब ये करते हैं तो बहुत अजीब लगता है हम जैसे लोगों को जिन्होंने फ्लाइंग की हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है कि डीजीसी की रूल बुक है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी बनानी चाहिए, और वो पैनल बॉडी पहले भी थी, वो काम क्या कर रही है उसका अभी पता नहीं है। एक पैनल बॉडी थी जो इन सब पे चेक्स करती थी, जैसे डीटीसी की बस में कोई उतरता है तो टिकट चेक होती है ना आपकी, आप टिकट के बिना या रैंडम चेकिंग होती है। ये रैंडम चेकिंग बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, क्योंकि कमर्शियल इंटरेस्ट फ्लाइट्स का इतना ज़्यादा हो गया है, एयरलाइंस का इतना ज़्यादा हो गया है। जब गो एयर का इशू हुआ था, वी ऑल नो गो एयर कितना लो चली गई थी। तो ये जो फ्लाइट्स, जो जितनी भी एयरलाइंस हैं, वो इतना गवर्नमेंट को इतना कमर्शियली मूव्ड रखती हैं, मूव्ड का मतलब आप समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, इतना मूव्ड रखती हैं कि कोई भी एविएशन मिनिस्टर, पहली बात तो एविएशन मिनिस्टर हमेशा पायलट होना चाहिए, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के फील्ड से आना चाहिए। अगर एक डॉक्टर, राजीव प्रताप रूडी वाज फर्स्ट पायलट दैट टाइम, ही वाज फर्स्ट पायलट, और फर्स्ट पायलट नॉर्मली आप 200 घंटे के बाद बन जाते हैं। एटीपीएल होता है जो 1000 घंटे के बाद होता है। एक सही तरह की आपको, उसकी जिम्मेदारी फिर किसकी है? जिम्मेदारी आप मतलब आपने गोल गोल घुमा दिया, बताइए ना क्लियरली कि सरकार की जिम्मेदारी, फाइनली सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर कोई यात्री टिकट लेके बैठा है 10-20 हजार रुपए की, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो किसके भरोसे बैठा है? वो पायलट के भरोसे बैठा है। वो ये नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। पहली बात, नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। अगर सेमीकंडक्टर कैबिनेट में अप्रूव होता है, मैं कह रही हूँ सर, आप गलत बात